क्या है? तमिलनाडु के तंजावुर में हुए एक्सप्लोजन में वाइस प्रेसिडेंट वैद्यलिंगम जी हादसे में मारे गए हैं। पूरे इंडिया में एक दिन का शोक मनाने का आदेश है और हैदर का एक्सक्यूशन एक दिन के लिए रोकने का आदेश है। हैदर का खोल दो। जो मरेगा उस मान के लिए मेरी तरफ से एक मोमबत्ती जला देना। सिर्फ एक दिन। एक दिन नहीं, इस जन्म में आप हैदर को फांसी नहीं दे सकते। वो आगे भी बच जाएगा। उस दिन जो मैंने आपसे वादा किया वो गलत साबित हुआ। वो कैसा वादा? कुछ नहीं। अभी तो आपने कहा। कुछ नहीं कहा ना। फांसी से बचने के लिए 10 लाख का खर्च हुआ। खर्च हुआ तो कोई बात नहीं, जैसा मैंने कहा था उसने वैसा ही मेरे लिए काम किया था। उस आदमी का क्या नाम है? जोगेंद्र। तमिलनाडु में ऑपरेशन में किया हुआ अब तक का सबसे बड़ा कत्ल था ये। अली, चेन्नई में अपने एजेंट से बोलकर मेरे तरफ से उसे स्पेशल सामान दे देना। हाँ, लेकिन एक दिन बाद? बस एक दिन बाद ही ना, तब की तब देखेंगे। तुम लोग चिंता मत करो। लेकिन एक दिन बाद? एक दिन के बाद ही ना, तब देखेंगे। तुम लोग चिंता मत करो। एक दिन बाद फांसी में लटकाएंगे ना? तुम्हें शक हो रहा है? शक नहीं। वैसे जल्लाद को सवाल पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ। ज्यादा बातें घुमा मत। क्या बात है? हैदर की आपसे दुश्मनी होने का कारण क्या है? जो मरा है वो जमींदार का भाई था, वो आपका तो कोई रिश्तेदार था नहीं। काशी की बात का बुरा लगे तो मुझे माफ करिएगा। मैं जो ये यूनिफॉर्म पहनता हूँ ना, उसका कारण वो हैदर है। अरे, पुलिस का यूनिफॉर्म पहनने से पहले मैं दूसरा यूनिफॉर्म पहना करता था। मैं सेवा करता था, मैं कॉलेज में बाइबल पढ़ता था। मेरा इंस्पेक्टर बनने का कारण हैदर ही है। बचपन से ही मैं पुलिस में भर्ती होना चाहता था। मैं एसआई सिलेक्शन तक पहुंचा, तब मुझे पता चला कि कारावली के मैथ्यू नरीमन किसी और को नहीं, सिर्फ मुझे वो फादर बनाना चाहते हैं। और मैं अपने माता पिता की इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। बाइबल पढ़ने के साथ साथ मुझे फिल्म देखना, रात में घूमना फिरना, ये सब पसंद था। उस दिन भी दूसरों से नजर बचाकर सेकंड शो फिल्म देखने गया था। उस दिन रोड में मैंने एक बहुत खतरनाक सीन देखा।
मेरी जिंदगी में मेरे दो ही दुश्मन थे, उसमें से एक मेरा बिजनेस पार्टनर था और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, यूसुफ खान। वो मेरे जिंदगी का पहला कत्ल था। दूसरा डीआईजी मरार का होगा और कोई नहीं, डीआईजी मरार यानी तुम्हारे डैडी। 24 घंटे उन्होंने मुझे कस्टडी में रखा, सर से लेकर पांव तक। मुझे बहुत दर्द हुआ कि मैं तुम्हें क्या बताऊं और मुझे कितना मारा था उन लोगों ने। मैं बदला जरूर लूंगा। दुश्मन को कभी माफ नहीं करना चाहिए। मैंने उन्हें मारने की 2 बार कोशिश की, लेकिन वो दोनों बार ही बच गए। उसकी किस्मत अच्छी थी। तेरे डैडी अभी तक जिंदा है। अगर हैदर चाहे तो उस आदमी को कभी भी मार सकता है, लेकिन इसे इस उम्र में मारकर कोई फायदा नहीं है। उसके बेटे को मारूंगा तो वो तड़पेगा और मुझे बहुत मजा आएगा। तो मुझे अब तुझे मारना ही पड़ेगा। हो सके तो मुझे माफ कर दे। तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। अगर तुझे जिंदा छोड़ दिया तो मेरे लिए खतरा रहेगा, क्योंकि तू आई विटनेस बन जाएगा। अली, नाशिद, कौन है देखो। इन्हें ले जाकर कहीं फेंक दो। ले जाओ। तीन चार दिनों तक मैंने किसी से बात नहीं की थी। न्यूज़पेपर में हर रोज 2 कत्ल के बारे में समाचार छप रहा था। मैं भी वो सीन बहुत दिनों तक अपने मन में छुपा नहीं पाया। पहले मैंने अपने सेवनेरी के प्रिंसिपल फादर को बताया और बगल में रहे पुलिस स्टेशन में बताया। मुझसे मिलने कोई दिल्ली से पुलिस ऑफिसर आएगा ये सोचा था, लेकिन मुझसे मिलने कोई और ही आया था। इसकी क्या कीमत है? 5 रुपए। ये खरीद सकते हो ना? मैं आज इसकी कीमत पूरे 5 लाख रुपए लगाता हूँ, और भी ज्यादा हो सकता है। अगर तू मेरे खिलाफ गवाही देगा तो कोर्ट मुझे सजा देगी। अगर तू मेरे खिलाफ गया तो मैं तुझे सजा दूंगा। मेरे इन हाथों ने बहुत लोगों को मारा है, लेकिन मैं एक फादर का खून नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए यहाँ से निकल जा। निकल जा, निकल जा यहाँ से। हैदर की बात सुनकर मुझे डर से ज्यादा मेरा हौसला बढ़ गया था। भले कुछ भी हो जाए, मैं गवाही देने के लिए तैयार था। मुझे पुलिस पर विश्वास नहीं था, इसलिए मैं नरसिम्हा मडियार से अपनी सारी बातें बताया करता था। हैदर पुलिस का साथ देती है, इसीलिए हैदर ने मुझे बीच रास्ते में रोककर खरीदने की कोशिश की थी। होम मिनिस्टर और आईजी मुझसे कुछ बातें करना चाहते थे, लेकिन मैं अपनी सारी बातें मडियार को बताना चाहता था। इसीलिए मैं आपसे मिलने के लिए आया। जमींदार को फोन किया। हैदर, प्रताप और वीर सिम्हा को मरते समय मैंने अपनी आंखों से देखा है।
मुझे किसी आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। हैदर को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। कोर्ट में आई विटनेस की कीमत होती है, लेकिन मुझे सच बताने के लिए ज़िंदा रहना होगा। मेरी बात को समझिए सर। हैदर के खिलाफ अरेस्ट वारंट है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। वो कहीं छुप गया है। हैदर को पकड़ने के लिए पुलिस ने जाल बिछाया है। उसके बारे में खबर देने वाले को 2 लाख रुपए इनाम मिलेगा, ऐसा कह रहे हैं। फिर भी वो हाथ में नहीं आया। अब हैदर को ढूंढने के लिए मडियार खुद आया है, हैदर को मारने। हैदर कहाँ छुपा हो सकता है ये जानते हो? जानता हूँ, लेकिन उसके वहाँ रहने का कोई चांस ही नहीं है सर। कहीं वो विदेश तो नहीं चला गया? ए, तुम जानते हो वो पुलिस से नहीं बच सकता। एक जगह है सर, एमएलए कुट्टी नायर, वो हैदर का जिगरी दोस्त है। कुछ दिन पहले उसे कुलशेखर के बगल में उसे एक स्टेट दिलवाया गया था। तुम्हें जगह पता है? हाँ पता है सर। हे नसीर, सब जगह नजर रखना। कोई भी नया आदमी आए बिना पूछे उसको अंदर मत जाने देना। सावधान रहना। जा देख। हमारी जगह किसी ने ढूंढ निकाली। पुलिस के आने से पहले हमें यहाँ से भागना होगा। आगे की सारी व्यवस्था हम करेंगे। कोई शक है क्या? ये हैदर मेडिकल ही है। आप लोगों ने बहुत जाल बिछाया, ये नहीं फंसा। ये सर और इनके पीछे रहने वाले पुलिस वालों ने सब जगह ढूंढा, सब जगह छापे मारे, और इसके बारे में खबर देने वाले को 2 लाख का इनाम देंगे ऐसा भी कहा। फिर भी इस क्रिमिनल को पकड़ नहीं पाए। कैसे मिलेगा? हैदर से पगार लेने वाले हैदर को कैसे पकड़ेगा? इसलिए
बहुत सालों से तुम्हारी मदद से गुंडा बनकर घूम रहा है ये राक्षस, हर जगह गुंडागर्दी की। एक बात बताओ, इस गधे को पुलिस का काम किसने सौंपा? तेरा बाप। इंसान को इंसान की जैसे रहना चाहिए, इस समाज में जानवर बनकर नहीं घूमना चाहिए, समझे? तुम मुझसे जबान लड़ा रहे हो? मुझे जानते हो कौन हूं मैं? जानता हूँ, लोगों को धोखा देने वाला एमएलए 15 साल पहले मेरी सेवा करता था ड्राइवर बनकर। तुम उससे पहले मेरे खानदान में नौकर का काम करते थे। अपने माँ बाप की मदद नहीं करने वाला कुट्टी नायर वास्टर्ड हो तुम। अब कौन हो बताओ? इसे ले जाओ और जो कहा वो इनाम का पैसा किसी अच्छे काम पर लगाओ। जो पकड़ में ना आने वाले इस कातिल को स्टेट के बंगलों से अरेस्ट किया हो, इस मडियार को पुलिस का क्रेडिट नहीं चाहिए। अपने पास ही रखो ये क्रेडिट, मुझे नहीं चाहिए। नरसिम्हा, हाफ मैन हाफ लॉयर, मेरा एक ही दुश्मन है, लेकिन क्या करें, एक शेर को अंदर करवा दिया। मैं क्या हमेशा के लिए अंदर नहीं रहने वाला समझा? तू ऐसा मत समझना, तू बस अपनी लंबी उम्र की प्रार्थना कर। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से की गई अपील से हैदर को सजा मिली और 3 साल गुजर गए। इस बीच मेरा नाम एसआई सिलेक्शन लिस्ट में है तो बहुत लोग खुश हुए और ये जानकर मार्डर सर ने मुझे मेरे आत्मरक्षा के लिए मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। ईश्वर की सेवा से मनुष्य की सेवा बहुत बड़ी होती है। ऐसी बातें मुझे अब पता चली कि न्याय धर्म को मानने वाले के लिए ये काम सही नहीं है। अब राष्ट्रपति के मरने का दुख समाप्त हो गया है। अगले दिन सुबह हैदर को फांसी में लटकाने का ऑर्डर मिल गया। उसे सजा देने के बाद मैं यूनिफॉर्म पहनना हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। मेरा और 1 साल सर्विस बाकी है बस, लेकिन मुझे और काम नहीं करना। मेरा बहुत हो गया अभी, अब सिर्फ 1 दिन ही बाकी है। मैंने अपने बेटे की अस्थि रखी है सर, उसे काशी या रामेश्वर में विसर्जित करूंगा।